हेलो फ्रेंड्स, काम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट 2, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई तथा यूपी पेट तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम क्या कहते हैं? बागी कहते हैं, विश्वासघाती कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं या फिर विद्रोही कहते हैं? बताइए आप लोग। यह ग्राम पंचायत परीक्षा 1958 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बागी किसे कहते हैं? जो बगावत करता हो उसे हम क्या कहते हैं? बागी कहते हैं। और विश्वासघाती किसे कहते हैं? जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघाती। और देशद्रोही, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम क्या कहते हैं? देशद्रोही। और विद्रोही किसे कहते हैं? जो शासन द्वारा किसी विवरण का उल्लंघन करता हो उसे हम क्या कहते हैं? विद्रोही कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल? यह बीएड 1958 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन हर बार एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या फिर जठरा नल पूछ दे, दावा नल पूछ दे या फिर बड़वा नल पूछ दे, यही तीनों पूछते हैं। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। जठरा नल किसे कहते हैं? जो पेट के अंदर लगने वाली आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? जठरा नल। और दावा नल किसे कहते हैं? जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? दावा नल, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। और बड़वा नल किसे कहते हैं? जो जल के अंदर लगने वाली आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़वा नल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो उसे हम क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं, बाज कहते हैं, अप्रसूता कहते हैं या फिर विधवा कहते हैं? क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन में ग्राम पंचायत परीक्षा 1958 पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। चलिए देखते हैं। उल्टा स्त्री किसे कहते हैं? वह स्त्री जो अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? उल्टा स्त्री। और बांझ क्या है? बांझ हमारा राइट ऑप्शन है। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो उसे हम बांझ कहते हैं। और प्रसूता किसे कहते हैं? प्रसूता तो उसे कहते हैं जिस स्त्री का जो शिशु है वह एकदम नवजात है, उसे हम प्रसूता कहते हैं। ठीक है। और विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। ठीक है। इसमें से दो से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर बांझ वाला पूछ देता है या फिर विधवा वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। रसास्वादन क्या कहलाता है? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना या फिर किसी बात में रुचि लेना? क्या कहलाता है? किसी रस में भरा होना कहलाता है, या फिर किसी विषय में मस्त रहना कहलाता है, किसी रस का उपभोग करना कहलाता है, या किसी बात में रुचि लेना कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए। इसका राइट ऑप्शन है किसी रस का उपभोग करना। क्या कहलाता है? रसास्वादन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15।
वर्णनातीत क्या कहलाता है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या फिर वर्णन से परे। यह रेलवे 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अतीत का वर्णन क्या कहलाता है। अतीत उसे कहते हैं जो बात पहले बीत चुकी हो, या फिर पहले का बीता हुआ पल क्या कहलाता है? अतीत का वर्णन। और अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वर्णनातीत कहलाता है वर्णन से परे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरी कहलाता है, उत्तरायणी कहलाता है, उत्तराधिकारी कहलाता है या फिर उत्तरापेक्षी कहलाता है? क्या कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं उत्तरी किसे कहते हैं। कंधे पर रखा जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र जो कि पहले राजा महाराजा रखा करते थे, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी कहते हैं। उत्तरायणी किसे कहते हैं? संगीत की एक मूर्छना क्या कहलाती है? उत्तरायणी कहलाती है। उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? किसी के बाद उसकी संपत्ति को प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है। और उत्तरापेक्षी जो है हमारा राइट ऑप्शन है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं, स्वर्गिक कहते हैं, अप्रतिभा कहते हैं या अप्रतिम कहते हैं? बताइए। चलिए देखते हैं अलौकिक किसे कहते हैं? जो इस लोक का न हो उसे हम क्या कहते हैं? अलौकिक। और स्वर्गिक किसे कहते हैं? जहाँ तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्गिक कहते हैं। अप्रतिभा किसे कहते हैं? किसी विषय को न समझने की बुद्धि या क्षमता को हम क्या कहते हैं? अप्रतिभा कहते हैं। अप्रतिम जो हमारा राइट ऑप्शन है, जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रतिम कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अगम कहते हैं या फिर सुगम कहते हैं? यह अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं दुर्गम किसे कहते हैं? जहाँ पर जाना या समझना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। और अधिगम किसे कहते हैं? सीखने की लालसा या सतत प्रक्रिया जो है हमारी अधिगम कहलाती है। और अगम जो है हमारा राइट ऑप्शन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अगम। और सुगम किसे कहते हैं? जो वस्तु या सामग्री जो भी हो जिसे हम सहजता से पा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सुगम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। जो बहुत बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं? बधिर कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं, वचनी कहते हैं या फिर बहुभाषी कहते हैं? बताइए। चलिए देखते हैं बधिर किसे कहते हैं? जिसमें सुनने की क्षमता न हो उसे हम क्या कहते हैं? बधिर कहते हैं। और बहुज्ञ किसे कहते हैं? अनेक विषयों का ज्ञाता जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। और वचनी किसे कहते हैं? जो वाचन करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? वचनी कहते हैं। और बहुभाषी किसे कहते हैं? जो बहुत बातें करता हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषी, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20।
अतिवृष्टि क्या कहलाती है? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा करना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा।